फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जब हम अपने व्यक्तिगत रिश्तों की बात करते हैं तो हमारे जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं वो इमोशंस पर टिके होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं वो संबंध जो है वो पूरी तरीका से अपने नेशनल इंटरेस्ट पर टिके हुए होते हैं। और आज आपको इस लेक्चर को देखने के बाद ये पता चलेगा कि वास्तव में ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ये अपने आप में कितनी क्रूल होती है, कितनी ज्यादा निर्दयी होती है। ये पूरा लेक्चर देखने के बाद में इसकी निर्दयता का आपको अंदाजा लग जाने वाला है। और आपको ये जो पंक्ति आपने सुनी होगी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट शत्रु होता है, होते हैं तो परमानेंट हमारे इंटरेस्ट होते हैं। आइए आपको इसका आज एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। चलते हैं इस शहर पर, देखते हैं क्या है आज का मसला। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने ये बताया था जब ये वेनेजुएला का मामला हुआ था उससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि देखिए अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक कर सकता है। और उससे पहले ऐसा मैंने बनाया था क्योंकि लगभग जब ये वेनेजुएला पर अटैक किया गया था उससे लगभग मैंने 20 दिन पहले वो वीडियो बनाई थी और मैंने वहां पर बताया था कि ये सारा होने क्यों वाला है, क्योंकि जो भी शैडो फ्लीट थी उनको लगातार अमेरिका की जो सेना है वो कैप्चर कर रही थी। और मैंने वहां पर यह बताया था कि देखिए ये जो कार्य है ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब वेनेजुएला पर अटैक करेगा अमेरिका, और 20 दिन के बाद में वो घटना जो है घटित हो जाती है। अब देखिए हुआ क्या है, आज इसकी आपको निर्दयता का अंदाजा लगेगा कि क्या होता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। आप सोचिए कि भारत की जो नेवी है उसके द्वारा लगभग 1000 से ज्यादा जो है वो शैडो फ्लीट्स को जो है कैप्चर किया गया है। अब आप कहोगे कि शैडो फ्लीट हैं क्या, ये तो बताइए। देखिए, शैडो फ्लीट्स जो होती हैं वो ऐसी फ्लीट्स होती हैं जिनका ये नहीं पता होता कि जा कहां रही हैं और ये भी नहीं पता होता कि किस देश की जो है ये फ्लीट है। इसका मतलब है गुमनाम होती हैं, इनका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, इनका कोई मालिकाना नहीं होता है। अगर ये लुट भी जाती हैं तो जो देश के लिए आ रही हैं और जो देश भेज रहा है वो 50-50 करके अपना जो है इसका जो बांट लेते हैं, क्योंकि इसका इंश्योरेंस होता ही नहीं है। इसलिए ना ही किसी देश का इस पर झंडा होता है ऊपर, ताकि पहचाना जा सके ये कहां से आ रही हैं और कहां जा रही हैं। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए, अब आप कहोगे कि शैडो फ्लीट की जरूरत ही क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा लगातार किसी ना किसी देश पर क्या लगाए होते हैं, उनके द्वारा बैन लगाया होता है कि आपके ऊपर कोई टैरिफ लगा दिया, आपके साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। यानी कि एक तरीका से अमेरिका का जो डॉलर है उसका प्रभुत्व है। और आप जानते हैं कि डॉलर को एक तरीका से पेट्रो डॉलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रो डॉलर। इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर जो क्रूड ऑयल है उसका जो आयात निर्यात जो भी होगा वो डॉलर के तहत ही होगा। 1970 के बाद में ये लगातार जो है निक्सन के द्वारा एक प्रथा बनाई गई थी कि गोल्ड से हटा करके डॉलर को जो है पेट्रोल यानी कि क्रूड ऑयल के साथ में जोड़ दिया गया। अब जो डॉलर का आयात निर्यात है वो किस में होगा? वो डॉलर में होगा, क्रूड ऑयल का। अब सोचिए, अगर अब जो रूस है अगर उस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं तो अब उसको अपना ऑयल बेचना है तो कैसे बेचेंगे? वो तो डॉलर में तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो स्विफ्ट प्रणाली है, स्विफ्ट प्रणाली आप समझे इसे, जो स्विफ्ट प्रणाली है इसके तहत ही डॉलर में जो व्यापार होता है तो उसका जो बीओपी होता है वो जो सॉर्ट आउट होता है वो स्विफ्ट के द्वारा होता है। अब क्योंकि जो रूस है वो अब इसका हिस्सा है नहीं, जब से क्रीमिया के ऊपर युद्ध किया और उसको कैप्चर कर लिया रूस के द्वारा, तब से जो है स्विफ्ट का हिस्सा वो नहीं है। अब अगर स्विफ्ट का हिस्सा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो डॉलर से बाहर है। अब डॉलर में तो व्यापार होने वाला नहीं, तो फिर क्या होगा कि जिस देश के साथ व्यापार, जैसे भारत के साथ इन्होंने जो है क्रूड ऑयल का व्यापार किया तो वो सारा रुपया रूबल के तहत हुआ, यानी कि रुपया और रूबल में वो व्यापार हुआ और बहुत ज्यादा आगे जा नहीं सका। और हम भी क्यों खरीद रहे थे? लगभग हमें 15 से लेकर के $20 प्रति बैरल जो है इनके द्वारा डिस्काउंट दिया गया था रूस के द्वारा, इसलिए हम वो खरीद रहे थे। आप समझे? आज पूरी कहानी आपको स्पष्ट कर दूंगा मैं इसकी। अब सोचिए कि ये जो शैडो फ्लीट्स हैं ये रूस से आती हैं, किस देश जा रही हैं? भारत जा रही हैं, जापान जा रही, जा कहां रही है कुछ नहीं पता। ठीक है, अब हुआ क्या है कि भारत के द्वारा लगभग 1000 से ज्यादा ऐसी जो फ्लीट्स हैं उनको कैप्चर किया गया है। अब ऐसा आप सोचेंगे कि क्यों हुआ है, अब ज्यादातर कहां की होंगी ये? आप सोचिए, ये बिल्कुल रूस की जो वो है, ये सारे के सारे टैंकर्स ये रूस के हैं। अब सोचिए, अमेरिका के साथ में भारत का क्या हुआ? ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। और आपने देखा होगा कि जैसे ही एग्रीमेंट होता है भारत के द्वारा जनवरी में, जो रिलायंस जानते होंगे आप, रिलायंस जो है वो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदती थी रूस से, लेकिन उनके द्वारा जनवरी के अंदर ही कितना क्रूड ऑयल खरीदा गया? जीरो। कितना? जीरो। बिल्कुल बंद कर दिया। अब ऐसा होने से ही उनको क्या मिला? जो अमेरिकी ट्रेजरी है उनके द्वारा इस रिलायंस को एक क्या दिया गया? सर्टिफिकेट दिया गया कि हां अब ये जो है इसके ऊपर कोई तरीका के प्रतिबंध अमेरिका के अंदर नहीं होंगे, अमेरिका से इनको जो है अलग अलग तरीका के प्रॉफिट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना व्यापार जो रूस के साथ है बिल्कुल बंद कर दिया है। अब ये कर रहे हैं किसके साथ में? सऊदी अरेबिया के साथ में। और आप देखना गूगल करके कि अब हमारा जो नेट एक्सपोर्टर है वो अब सऊदी अरब ऊपर हो गया है और लगभग जो है कितना कर रहा है?
है हमारा रूस से हो रहा है 1.4 बिलियन बैरल पर डे, और रूस जो सऊदी अरब है उससे हो रहा है 3.05 बिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, ठीक है। और फ्लीट आप जानते हैं कि 2 से 3 दिन में, क्योंकि हमारे नजदीक है सऊदी अरब और जो रूस है वो थोड़ा दूर है, तो 8 से 10 दिन के अंदर एक फ्लीट आती है जिसके अंदर ये सब आता है। क्लियर है मेरी बात। अब ये जो है कैप्चर किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि अब हमारी जो निर्भरता है हमने कहां से हटा ली है? अब रूस से हटा ली है। और कहां पहुंच गई है? हम पहुंच गए हैं सऊदी अरब के पास में। अब भारत के साथ में आप ये भी जानते होंगे अमेरिका की बहुत सारी डिफेंस डील भी हैं। हम अमेरिका के साथ में भी एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर है, जैसे कि आप हम रूस के साथ हैं। अब हमको अगर डिफेंस पार्टनर रहना है और जो इंडियन ओशियन है वहां पर अगर पूरी तरीका से हमको अपना एक प्रभुत्व जमाना है, तो वहां पर जितनी भी फ्लीट जाती हैं, ये जो बेनामी फ्लीट है जिनको शैडो फ्लीट भी बोलते हैं, इनको कैप्चर करना पड़ेगा। और यही भारत ने किया है। आप सोचिए कि भारत के द्वारा, एक और कहते हैं कि रूस हमारा मित्र है, लेकिन भारत के द्वारा उनको कैप्चर किया गया। और रूस बिल्कुल भी नहीं कह पाएगा कि ये फ्लीट हमारी है, नहीं कह पाएगा, क्योंकि कोई उनके पास में इसका वही नहीं है कि भाई कहने से पहले आपको दिखाना पड़ेगा ना, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जाओ कहीं भी जाओगे कि हाँ भाई ये फ्लीट हमारी है, हमारा देखिए ये रहा, हमारे पास बीमा है, इसका सब कुछ हमारा, हमारा एक फ्लैग लगा हुआ है इसके ऊपर, कुछ भी नहीं है। अब ये कैप्चर कर लिए गई हैं। आगे देखना वे वैश्विक और रणनीतिक प्रभाव क्या होंगे। 30 से 40 लाख बैरल जो ऑयल है वो इन्हीं जो शैडो फ्लीट्स हैं इनके द्वारा ही जाता है। रूस से इनका जो सबसे ज्यादा हिस्सा जो होता है शैडो फ्लीट्स के अंदर, ये किसका होता है? ये होता है रूस का, क्योंकि रूस हो इन पर ही प्रतिबंध लगे हुए तो वो ही ये सारे काम करते हैं। अमेरिका और भारत का जो है आप जानते हैं स्ट्रेटेजिक जो है गठबंधन है, और जैसे कि आप जानते हैं ट्रेड डील के बाद में अब हम अमेरिका के साथ में ज्यादा जुड़े हुए हैं। कारण क्या है कि नेशनल जो इंटरेस्ट होते हैं वो अगर अमेरिका के साथ में ज्यादा है तो हम अमेरिका के साथ जाएंगे। और ये भारत की जो न्यू फॉरेन पॉलिसी है उसको दिखाता है कि हम किस तरीका की स्थिति आ चुके हैं। यानी कि बिल्कुल हम उसी स्थिति में जा रहे हैं जैसे हमारी एक फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए थी। ये नहीं है कि नहीं भाई हमें तो रूस बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी सदियों की दोस्ती है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। देश के लिए आज क्या बढ़िया है उसके साथ देखना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? आप जानते होंगे, अगर देखो अगर आपको पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी और ये आपको जियोपॉलिटिक्स समझना है तो डॉट कनेक्ट करना सीखिए। देखिए डॉट से ही इंफॉर्मेशन आती है, कहीं किसी पेज पर लिख करके इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जब आप डॉट्स कनेक्ट करना सीख जाते हैं तो आप सोचिए कि ये जितने भी कंक्लूजन होते हैं उनकी आप जो है फोरकास्टिंग करनी सीख जाते हैं, भविष्यवाणी भी करनी सीख जाते हैं कि 15 दिन बाद ये हो सकता है, 10 दिन बाद ये हो सकता है, और उसकी होने की संभावना जो है 99% होती है कि वो ऐसा ही घटित हो जाए। आइए देखते हैं थोड़ा आगे। चीन के लिए बड़ा खतरा, यदि भारत इन जहाजों को रोकता है तो चीन के लिए भी, आप जानते हैं कि चीन सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है ईरान और रूस से। इनके 90% जो आपूर्ति है वो रूस और ईरान से होगी। अब सोचिए कि दोनों पर ही अमेरिका के द्वारा क्या लगाए गए हैं? प्रतिबंध लगाए गए हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इसके लिए चाइना जो है साइबेरिया चाइना के बीच में एक पाइपलाइन बिछा रहा है जहां से वो ऑयल और गैस जो है बाई पाइपलाइन लाएंगे ताकि वो इंडियन ओशियन से जो है बच सकें, नहीं तो भारत वहां पर ब्लॉकेड लगा सकता है। और आप देख रहे होंगे कि भारत ने वैसे तो अंडमान निकोबार के नाम पर वहां पर अपनी गतिविधि कितनी ज्यादा बढ़ा दी है। कह तो हम ये रहे हैं कि देखिए यहां पर हमको बहुत सारी नेचुरल गैस मिल रही है, इसीलिए हमारे यहाँ अन्वेषण चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है, लेकिन कारण रिसर्च ही नहीं है। आप समझेंगे मेरी बात? आप अंडमान निकोबार के आसपास देखेंगे, खबर भी आई थी कि $20 ट्रिलियन का जैकपॉट लग गया है। वो $20 बिलियन का, ट्रिलियन डॉलर का नहीं था, $220 बिलियन का जो है नेचुरल गैस वगैरह वहां पे मिलने का जो है कुछ ट्रेसेस मिले थे। लेकिन कहानी कुछ और है, वो अगर डॉट जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तेल का हस्तांतरण और समुद्र के बीच जहाजों से दूरी जो है, खतरनाक पंपिंग, ये सारा का सारा हो रहा है। अब सोचिए कि भारत ने सारा कार्य क्यों किया है। एक तो ये है कि देखो रूस हमारा मित्र रहा है, ये रहा है, आप सुनते होंगे बड़ी बड़ी बातें, लेकिन वास्तव में आपको एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि रूस जो है लगातार भारत को एक संदेश दे रहा था कि वो जो पाकिस्तान है उनके साथ में नजदीकी बढ़ा रहा था। आप देखेंगे कि 2016 के आसपास, 14 या 16 के बीच में ही पाकिस्तान से जो आर्सेनल एम्बार्गो जो होता है, यानी कि हथियारों खरीदने से प्रतिबंध जो था वो हटा लिया गया था रूस के द्वारा। आपने देखा होगा कि 2020-21 के आसपास रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान का दौरा भी करते हैं। और अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि रूस के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में जो है लगातार बातों का जो सिलसिला है वो लगातार मिलन जोल जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। आप सोचिए कि ये क्या थे, ये सारे संकेत थे भारत के लिए। आप सोचिए कि भारत जो है
हमारा एक पड़ोसी, एक प्रॉक्सी स्टेट है जो चाइना का और अमेरिका का प्रॉक्सी स्टेट है, आप जानते हैं पाकिस्तान। ऐसे स्टेट जो एक प्रॉक्सी स्टेट हो, वेसल स्टेट हो, ऐसे स्टेट को लेकर के अगर रूस उनसे नजदीकी बढ़ाता है तो भारत के लिए तो अच्छे संकेत नहीं है। तो भारत को भी अपना डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा और भारत वही कर रहा है। एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो या फिर अपनी विदेश नीति हो, हम उसमें एक तरीका के अमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं। नेशन फर्स्ट, यानी कि नेशन जो है उसके इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखेंगे, बाकी दोस्ती वगैरह सब हम बाद में करने वाले हैं। आइए देखते हैं, थोड़े से दो प्रश्न हैं आपके, उन पर विचार कर लेना चाहिए। ये दो प्रश्न जितना मैंने अभी तक आपको बताया, एक तो आपकी मेमोरी चेक करेंगे और दूसरा आपका नॉलेज बेस कितना है उसको चेक करेंगे। आप इनके आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनके आंसर मिल जाने वाले हैं और लेक्चर के दौरान तो इनको हम डिस्कशन करेंगे ही। आइए देखते हैं, पहला है शैडो फ्लीट द्वारा प्रतिदिन लगभग कितने बैरल तेल का परिवहन किया जाता है जिसे रोकने से वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। पहला है 1 से 2 मिलियन, दूसरा है 3 से 4 मिलियन, तीसरा है 8 से 9 मिलियन और चौथा विकल्प है लगभग 5,000 लगभग 50,000 मिलियन। यानी कि ये चार विकल्प हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत द्वारा रूसी जहाजों को रोकने का सबसे गहरा भू राजनीतिक प्रभाव किस देश पर पड़ेगा। अब रूस तेल का एकमात्र बड़ा खरीदार जो बच गया है, देखिए पहला है वेनेजुएला, दूसरा ईरान, तीसरा चीन और चौथा है पाकिस्तान। ऑब्वियसली आपको आंसर पता होगा, आगे देखेंगे वैसे इसके आंसर आगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पुष्टि की है कि भारतीय नौसेना ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वहां पर लगभग 1000 जो फ्लीट है, शैडो फ्लीट जो थी, उनको कैप्चर किया है, उनको पकड़ लिया है। यह कार्रवाई 5 फरवरी से शुरू हुई थी और अभी आप जानते हैं आज 21 फरवरी है, अभी तक भी जारी है और लगभग इनका जो जखीरा है वो 1000 फ्लीट के बराबर हो चुका है। शैडो फ्लीट के जहाजों को रोका और जब्त किया जा रहा है। अमेरिका पहले से ही वेनेजुएला के तेल को ले जाने वाले जहाजों को, याद करिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और वहां पर मैंने बताया था कि ये सारा कार्य हो रहा है। अब तक 8 जहाज जब्त किए जा चुके हैं, लगभग आप देखिए हजारों जो है बैरल्स ये भी हमने कैप्चर किए हैं। आगे देखना है शैडो फ्लीट्स क्या होती है, मैंने आपको बिल्कुल बता दिया कि किसी भी तरीका का कोई झंडा उन पर नहीं होता, किसी तरीका का जो इंश्योरेंस इनके पास नहीं होता, पूरी तरीका से रिस्क पर होती हैं, ओल्ड होते हैं और अनसेफ होते हैं, कभी भी डूब सकते हैं। अगर कैप्चर भी कर लिया जाए तो इनका जो है ज्यादा नुकसान देश को होता नहीं। और किसके होते हैं अधिकांश, ये होते हैं रूस के या फिर ईरान के या ऐसे देशों के जिन पर अमेरिका क्या लगाया होता है, प्रतिबंध लगाया होता है। लगभग 1000 तेल टैंकरों का एक समूह जो है प्रतिबंधित देशों रूस, ईरान, वेनेजुएला, ऐसे जो कच्चे क्रूड ऑयल्स ले जा रहे हैं उनको जो है भारत के द्वारा कैप्चर किया जा रहा है। ये पुराने जहाज हैं जो सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते। आगे देखेंगे, ये आप अगर देखेंगे कि शैडो फ्लीट्स क्या है, पुराने जहाज हैं, सुरक्षा मानक नहीं है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध से बचने के लिए ये किसी भी झंडे का प्रयोग नहीं करते, किसी भी तरीका का जो है इनके पास में बीमा नहीं होता। आगे देखना, कहां कहां के हो सकते हैं, वो देश होते हैं जहां पर जिन पर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए होते हैं अधिकांश। देखना डेस्टिनेशन क्या है, इनका डेस्टिनेशन होता है ग्लोबल मार्केट, चाहे तो चाइना हो या फिर भारत हो। आप समझ रहे हैं ना, अभी जनवरी तक भी भारत भी तो इन्हीं शैडो फ्लीट्स का सबसे बड़ा जो है इन्हीं से फायदा उठा रहा था भारत में। तो यही देखिए अभी तक हम इन शैडो फ्लीट्स का फायदा उठा रहे थे, भारत तेल आ रहा था, लेकिन आप देखिए क्या हो गया है, देखते ही देखते सब बदल गया। जैसे ही जनवरी गुजरा तुरंत चालू हो गया भाई गेम। लोडिंग, प्रतिबंधित देशों से तेल लोड किया जाता है, उसके बाद में समुद्र के बीच में ट्रांसफर और मिक्सिंग की जाती है, उसके बाद में इसकी जो डिलीवरी है वो अननोन सोर्स बता करके, जैसे कि कहां जाएगा ये नहीं बताया जाता, कहां से आया है ये भी नहीं बताया जाता। अब ये बहुत ज्यादा खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि सुरक्षा मानक पूरे नहीं होते और दूसरा ये है कि इनके पास बीमा नहीं होता, ये कहां जा रहे हैं क्या करेंगे। आप सोचिए कि एक तरीका से पायरेसी टाइप का हो जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करता है। आगे देखना, भारत का यू टर्न, जब तक भारत को फायदा था, जनवरी तक तेल खरीद रहे थे, मस्त थे, हम भी ये जो शैडो फ्लीट्स हैं इनका फायदा उठा रहे थे, लेकिन जैसे ही अपना काम निकला तुरंत देखिए क्या हो गया। भारत 2022 से शैडो फ्लीटों का दूसरा सबसे बड़ा, 2022 से लगातार हम जो है शैडो फ्लीट से आने वाले तेल के सबसे बड़े क्या रहे हैं, बेनिफिशियरी रहे हैं। हमने खूब तेल लूटा है इनसे, हमने खूब तेल मंगाया है रूस के द्वारा, ईरान के द्वारा, इन्हीं शैडो फ्लीट से आता था। लेकिन आज हम क्या है, जैसे ही पाला बदला है तुरंत जो है हमारी नीति बदल गई। और यही तो है, मैंने जो आपको शुरू में बोला था कि फॉरेन पॉलिसी और ये जियोपॉलिटिक्स जो होती है कितनी क्रूल होती है, कितनी निर्दयी होती है। आप देखिए इसका एग्जांपल, अभी तक हम फायदा उठा रहे थे तो सब चंगा सी, लेकिन अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी एथिक्स जैसे शब्द घुसेड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं फॉरेन पॉलिसी में एथिक्स होनी चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ये इसे गलत बताना शुरू कर देंगे, देखिए भारत गलत कर रहा है, रूस तो हमारा मित्र है। नहीं भाई, भारत है, बस भारत के लिए जो सही है वो चलेगा। हम लॉन्ग टर्म में हमें सोचना ही नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म अब 10-20 साल का नहीं सोचना है,
हमारा मित्र जो है वो तब तक है जब तक हमें फायदा पहुंचा रहा है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि लंबा नहीं सोच रहा? लंबा इसलिए नहीं सोच रहा कि भारत जो है आर्थिक रूप से, भारत अपना जो है डिफेंस के सेक्टर में 10 साल की विंडो है। 10 साल के बाद भारत जो है सुपर पावर बनने वाला है। वो अमेरिका हो, वो चाइना हो, कोई भी हो, किसी भी तरीका से हम किसी भी वारफेयर में पीछे नहीं रहेंगे किसी से भी। और बात रहती है चाइना की, तो हम खुद इतना एक्सपोर्ट करने लगेंगे, हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, कि हमें चाइना रूस से कुछ भी खरीदने की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो एनर्जी डिपेंडेंसी है, जितनी भी आज है, आप सोचिए जितनी आज हमारी इंडिपेंडेंसी, गूगल करके पढ़ना, भारत सरकार ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि एनर्जी जो सिक्योरिटी है हम उसको कितना करने वाले हैं, दूसरे देशों पर 0%। यानी कि पूरी तरीका से, दो तरीका से कार्य सरकार कर रही है। दो इसके अंदर पिलर हैं। पहला पिलर है कि हाइड्रोजन फ्यूल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर के, और दूसरा स्तंभ है जो मैं अभी आपको पीछे बता रहा था कि अंडमान निकोबार और गोदावरी के जो गोदावरी बेसिन है, वहां पर जो है लगातार विश्व की ऐसी ऐसी कंपनियों के साथ में कि एमओयू हुए हैं कि जो यहां पर आकर के रिसर्च कर रही हैं कि तेल के जो है कहां पर जो है ट्रेसेस हैं, कहां गैस मिल सकती है। दो स्थान है जहां पर लगभग जो है 10,000 ऐसे पॉइंट्स ढूंढे गए हैं कि जहां पर ड्रिल की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि यहां पर जो है वो क्रूड ऑयल और गैस के ट्रेसेस हैं या नहीं। और एक जगह तो मिल भी गया है, जाकर के गूगल करके पढ़िए, ये है बे ऑफ बंगाल में, अंडमान निकोबार के आसपास, है ना। पढ़ना, मैंने वीडियो बनाई थी उसके लिए भी एक। आगे देखेंगे हमारे जो पहले जैसे रिलेशन थे, जो आप समझिए कि रूस के साथ थे, लेकिन आज हमारे जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलते। 10-20 साल का नहीं रखना हमें, साल 2 साल का। जब तक ट्रंप है उनके साथ अलग रिलेशन है। आप सोचिए कि अब जो पुतिन है वो भी ज्यादा समय उनके पास नहीं है, आगे जो भी आएगा उनके साथ वैसे रिलेशन होने वाले हैं। ये पॉलिसी जो हमारी चल रही है। आगे देखना, डोमिनो प्रभाव क्या है इसका? डोमिनो इफेक्ट आप जानते हैं कि एक साइकिल होती है, अगर वो आपस में उसको घेरते हैं तो सारी साइकिलें गिर जाती हैं। यही होता है डोमिनो इफेक्ट। जैसे यूएसए का जो नेवल पावर है वो, और भारत अगर उसके साथ मिलता है तो एक तरीका से एक बहुत बड़ा घातक संयोजन ये हो जाता है, किसके अंदर? इंडियन ओशन के अंदर। और चाइना को बैलेंस करने के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्लियर? आगे देखना, यूरोप और अन्य देश भी इस कार्रवाई में शामिल होंगे, क्योंकि डोमिनो इफेक्ट तो यही कहता है कि इनको भी जो है रूस और चाइना से जो है वो निपटना है। और देखिए रूस के साथ में अमेरिका अलग तरीका से काम कर रहा है, मैंने उसके लिए वीडियो बनाई थी। वो सारा पर्दे के पीछे चल रहा है। क्यों? अमेरिका, आप सोचिए कि भारत तो आने से रोक रहा है तेल, ऐसा कार्य करके। क्यों क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि अब रूस का जो तेल है वो अमेरिकन कंपनी प्रोसेस करेंगी। जून के बाद में आप देखेंगे कि अमेरिका, रूस के ऊपर से जितने भी एम्बार्गोज वगैरह वो हट जाने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके बाद अमेरिकन कंपनी ही रूस के जो तेल है उसको प्रोसेस करके दुनिया में लाभ कमाएंगी। और यही तो जियोपॉलिटिक्स है, पैसा का खेल है सारा का सारा। देखना, कुछ ही महीनों में शैडो फ्लीट्स को जो कामकाज वो ठप हो सकता है। और ये हो क्यों रहा है? मैंने आपको बताया है कि ये सारा हो रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के जो बीच में होने वाला है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसको लेकर के, कि ये दोनों के दोनों देश जो हैं वो सेंटर में रहना चाहते हैं और बाकी जो है दुनिया को आसपास रखना चाहते हैं। आगे देखना, रूस पर सीधा प्रहार, निर्यात। रूस प्रतिदिन 3 से 4 मिलियन बैरल, आ गया क्वेश्चन का आंसर, 3 से 4 मिलियन बैरल जो तेल है इसके माध्यम से ही बेचता है। किसके माध्यम से? शैडो फ्लीट्स के माध्यम से। यह रूस का आयात का प्राथमिक स्रोत था, और यह जो स्रोत है अगर यही टूटेगा, कौन से? शैडो फ्लीट्स, तो फिर आप सोचिए कि समस्या खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीमा कराना पड़ेगा, और बीमा पर जो प्रभुत्व है वो तो पश्चिम के देशों का है, तो वो कैसे कराएगा? क्योंकि स्विफ्ट के अंदर बैन है, डॉलर में व्यापार कर नहीं सकते। तो समझ गए ना, टेबल पर ला करके ज्यादा से ज्यादा वसूलना है रूस से अमेरिका को। ये है, यही है दोस्ती, समझ गए। हमारे व्यक्तिगत संबंधों में तो प्रेम से चलता है ना सब कुछ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसी नहीं होती। आप सोचिए कि पर्दे के पीछे रूस के साथ भी हैं, और रूस को तेल भी नहीं बेचने दे रहा अमेरिका। और क्यों? क्योंकि वो एक टेबल पर आएंगे और सस्ते में तेल खरीदेंगे अमेरिका की कंपनी, और पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट करेंगी। यही है राजनीति। देखना आगे, युद्ध के लिए पैसा बंद। यूक्रेन में हथियार, ड्रोन और संचार उपकरण पर भारी कमी। बिना तकनीक और संचार के रूसी सेना का बिखरना तय है, और बिखरन नहीं देना है, बिखरन नहीं देना है। ये सारा का सारा चलता रहेगा। और ये दो ही जो ध्रुव हैं वही सोचते हैं कि हम 2 ध्रुव बने रहें, ना तो भारत और ना ही चाइना कभी भी तीसरे ध्रुव और चौथे ध्रुव के रूप में उभरने ही नहीं देना है। आगे देखेंगे, भारतीय उत्पादों पर टैरिफ जो है वो कम किया गया। अब तो मैंने जैसे बताया कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप डोनाल्ड ट्रंप की हार है, ये तो 0 हो गया, अब 0।
अब तो 25% 28% छोड़िए, सब नीचे आ गया। और बल्कि 189 बिलियन डॉलर, 189 बिलियन डॉलर ये अमेरिका को जो है भारत और चाइना को वापस करने पड़ेंगे। सोचिए, ये तो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका का। तो ये भी हो गया। अब रूस का जो तेल है वो बंद हो चुका है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का जो है वो सऊदी अरब पर ही हमने अभी निर्भरता जताई है। समिट के तुरंत बाद कार्रवाई शुरू होना संयोग थी, जैसे मैंने आपको बताया। सप्ताह के पहले मोदी ट्रंप मीटिंग हुई, और जैसे मैंने बताया कि उसके तुरंत बाद जो है जनवरी से ही हमने देखा कि किस तरह की छापेमारी होना शुरू हो गई थी, और बाद में जाकर के अब तो ये कैप्चर सब किया गया है। तो ये सारा का सारा आपको देखने के लिए मिला है। भारत के हटने के बाद चीन रूस तेल का एकमात्र बड़ा खरीदार बचा था, लेकिन ये जो शैडो फ्लीट्स अगर कैप्चर की जाएंगी तो चाइना की भी जो कमर है वो तोड़ रहा है अमेरिका। इससे आगे देखना, यदि भारत और अमेरिका सहयोग करते हैं तो चीन जाने वाले जहाज पर रोक हो सकती है, और ये बहुत बड़ी जो है समस्या है चीन के लिए। चीन की ऊर्जा सुरक्षा जो है उसको खतरा पहुंचेगा। और जो मैंने आपको बताया था कि चीन और साइबेरिया के बीच में जो पाइपलाइन डाली जा रही है ये 2029-30 तक जाकर के कंप्लीट होगी, लेकिन अभी चाइना जो है हमारा इंडियन ओशियन पर ही निर्भर है, और मलक्का जो स्टेट है यहां पर निर्भर है। तो आप सोचिए कि अगर ये होता है तो चाइना के लिए जो उनके एनर्जी नीड्स है वो पूरी नहीं हो पाएंगी, और जीडीपी वैसे भी उनकी नेगेटिव है, और उसको जो है लगभग -2% की, वैसे कहते हैं वो कि 5% से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये सब फेक डेटा है। मैंने बनाई थी वीडियो, नासा ने बता दिया है कि नहीं ये तो -2% है। आगे देखना, चीन की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है, और 3 से 4 मिलियन बैरल तेल अचानक मार्केट से अगर गायब होता है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये प्रोडक्शन में कमी आएगी, और अमेरिका यही चाहता है कि चाइना के प्रोडक्शन में कमी आए। और वैसे भी जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक्स है चाइना के लिए, जो चाइना बताता है कि उसकी जो जीडीपी है वो लगभग 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर है। 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर है। ये क्या है? एक फ्लॉ डाटा है। एक तरीका से ये जो डेटा है ये गलत बताता है। नासा के द्वारा एक पूरा वीडियो लेकर के आया था कि नासा के द्वारा ये बताया गया कि देखिए, उन्होंने लाइट इमेजिंग करके ये बताया, लगभग 25 साल का डेटा था उनके पास में, कि चाइना की जो वास्तव में इकोनॉमी है उसमें 35% तक का जो है वो क्या है? फ्लॉ है, यानी कि एक झोल है। और ये जो झोल है ये ला करके 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी छोड़ता है। अमेरिका की की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो 12 से 13 ट्रिलियन है। लेकिन अगर ग्रोथ रेट जो है वो कितना है? -2, तो आने वाले समय में ये नीचे जाएगा। और ऐसा उन्होंने पूरा, मैंने वीडियो बनाया, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। आगे देखना, शैडो फ्लीट का अंत हो जाएगा, और जैसे ही शैडो फ्लीट का अंत होगा तो रूस जो है वो कोलैप्स करेगा, लेकिन रूस को कोलैप्स नहीं होने देंगे। ये जो कोलैप्स है ये अमेरिका की कंपनी जो है वो तेल खरीदेंगी जून के बाद में। आप सारा ये होता हुआ देखेंगे। चीन के लिए ऊर्जा संकट जो है वो होगा, और सारा का सारा मसला यही है कि ये सारा जो कार्य किया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि चाइना को लगेगा कि भारत ये कार्य कर रहा है। रूस कहेगा कि देखिए मैं तेल तो भेज सकता हूं, लेकिन शैडो फ्लीट से जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंध हैं और भारत उनको जाने नहीं दे रहा है। आप सोचिए कि एक पॉलिटिकल कैसा बनता है सिनेरियो। देखिए, अब रूस क्या है, रूस की और अमेरिका के पीछे पीछे सब चल रहा है, पर्दे के पीछे मामला अलग है। अब रूस जो है वो तेल किसे बेचेगा? अमेरिकन कंपनीज को बेचेगा जून के बाद में। समझिए इस बात को। और भारत कहां पहुंच गया? भारत पहुंच गया कहां? सऊदी अरेबिया। इसका मतलब है कि जो अमेरिका चाह रहा था कि डॉलर मजबूत हो, तो सऊदी अरेबिया से तो डॉलर में ही होगा ना अब तो व्यापार। किसका? तेल का, क्योंकि वो पेट्रो डॉलर है। अब सोचिए कि डॉलर मजबूत हो गया, उधर लगभग 57 ट्रिलियन डॉलर की भविष्य में, और 50 की और 12 की अभी लगभग 62 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो हो गई है। किसके साथ साझेदारी? रूस और अमेरिका के बीच में, आर्कटिक को लेकर के, और ये पूरा का पूरा जो यूक्रेन वाला जो बेल्ट है उसको लेकर के। और कृषि जो सेक्टर है वो कब्जा लिया है किसने? अमेरिका के द्वारा। इधर चाइना को क्या करा है कि रूस कहेगा मैं तो तेल भेज नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंध, और भारत जो है शैडो फ्लूइड्स को निकलने नहीं दे रहा है। चाइना की कमर तोड़ दिया, यही तो चाहता था। और अप्रैल में अभी देखना आप, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जाएंगे कहां? चाइना। और चाइना में जाकर के अपनी जो शर्त है उन पर एग्रीमेंट करके आने वाले हैं। यही है पॉलिटिक्स। बताने के लिए बहुत कुछ है, एक वीडियो में जो है उसको हम जो है संभाल नहीं सकते, बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। देखेंगे धीरे धीरे सारी वीडियो देखे, टेलीग्राम पर जाइए, आपको मिल जाएंगे। प्रश्न के आंसर देख लीजिए। पहले जो प्रश्न है उसका आंसर है बी। 3 से 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो है यह रूस की आय का जो मुख्य स्रोत है, लेकिन अब ये जो है खतरे में पड़ा हुआ है। आगे देखना, दूसरा प्रश्न है उसका आंसर है चीन, यानी कि भारत के हटने के बाद चीन अकेला बड़ा खरीदार है। अब अगर ये निशाने पर आता है तो चाइना का जो प्रोडक्शन है वो गिरेगा, और यही तो चाहता है अमेरिका, और यही डील है अमेरिका और रूस के बीच में। देखिए, मेरा नाम है प्रताप,
अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो पहले तो यह है कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। दूसरा है कि आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं और टेलीग्राम पर आपको मोर देन थाउजेंड्स वीडियोस के लिंक, मोर देन थाउजेंड्स जो है पीडीएफ्स आपको मिलने वाली हैं। और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जाइए और मेरा जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जाइए और वहां पर आप जुड़ जाइए। तो आप जो है मुझसे पर्सनल भी जो अपने इश्यूज को रेज कर सकते हैं, आपको और कुछ जानना है। और लास्ट नॉट द लिस्ट, आप जो है मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल, इसको iOS और एंड्रॉइड दोनों पर है, तो आप इसे डाउनलोड करें। 300 400 रुपए के छोटे छोटे कोर्स बना करके यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, जाइए आप खरीदिए और 2 साल तक अपनी गैलरी में उसे रख लीजिए PDF को, लेकिन 2 साल तक ऐप पर आप जुड़े रहेंगे, जहां पर आकर के मैं आपकी अपनी जो भी समस्याएं होंगी हम ऐप के द्वारा बात करेंगे, क्योंकि ऐप में जो होगा वो टुडे जो है कन्वर्सेशन हो पाएगा, आप भी मुझ से बात कर पाएंगे और मैं आपसे कर पाऊंगा। यह सुविधा हमारी ऐप के अंदर है। तो आप जाइए ऐप पर जुड़िए, 2 साल तक हम जो है ये सारा कार्य करेंगे और ये सारा आपको जो कोर्स आप खरीदेंगे PDF फॉर्म में है वो, तो जो कोर्स आप खरीदेंगे उसी के अंदर आपको और कोई चार्ज नहीं देना है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी PDF के लिए अगर आपको देखना है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहां पर आपको बहुत सारी और PDFs और वीडियो लिंक मिल जाएंगे। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।